इसलिए बच्चों का हत्या जो हुआ है उसका सीधे सीधे राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है और सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 7 बच्चे मर गए, जिस परिवार के बच्चे मर गए शिक्षा लेने गए थे, ये बच्चे देश के भविष्य थे। जो राजस्थान की सरकार है उसको कहीं ना कहीं देख रेख करनी चाहिए, किस विद्यालय में के कितनी छज्जे पुराने हैं कितने नए हैं। सरकार नहीं ध्यान दे, जो मौका पर आता तो वही सरकार होता। सरकार तो बैठे अपनी व्यवस्था दे दिया, उनको देखना चाहिए। वहाँ बताया भी गया था कि गड़बड़ है। ये बताइए, राजस्थान में एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, करीबन 7 बच्चे की डेथ हो गई, बच्चों की डेथ हो गई। अब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल की छत नहीं बनवा पा रहे हैं और मंदिर की छत बनवाए जा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये कैसा कैसा गंदा आरोप लगा रहे हैं लोग। देखिए, सरकार जब जोश भी सरकार हो, जब वो अपने संवैधानिक धर्म से विमुख हो जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना शुरू कर दे, अपनी जिम्मेवारी को नज़रअंदाज कर दे, वो सरकार से कहना और सुनना, हमको लगता है कि न कोई कहने की बात है या न कोई सुनने की बात है। अच्छा, मंदिर तो बनवा रही ना, वो तो अपना जिम्मेदारी कर रही है, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मंदिर आपको बनाने के लिए आवाम ने नहीं चुना था। आवाम ने आपका एक, तमाम मुद्दों में मंदिर भी आपका एक मुद्दा था, आपका एजेंडा था। तो वो एजेंडा केवल आपने खाली मंदिर के छत की क्यों बात करते हैं? आप 2 करोड़ नौकरी की बात क्यों नहीं करते? आप स्मार्ट सिटी की बात क्यों नहीं करते? आप बुलेट ट्रेन की बात क्यों नहीं करते? ला तो रहे ना भाई, आएगा, टाइम लगेगा आने में। तो कब आएगा? अरे आएगा, आप कहे हैं ना कि 2042 तक सब हो जाएगा। मैंने कंधार की पठार में होगा कि हिंदुस्तान में? अच्छा, चलिए फिर वहीं। अगर वो स्कूल की छत गिर गई तो वो तो दुर्घटना है ना। अब ऐसा आरोप सरकार के ऊपर आरोप नहीं, उस सरकार का शिक्षा मंत्री के खिलाफ, वहां का जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ, वहां का शिक्षा सेक्रेटरी के खिलाफ, उस विभाग के मंत्री के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए कि बच्चों का हत्या हुई है सरकार के लापरवाही से, सरकार के उदासीनता से अपने संवैधानिक अधिकार में। इसलिए बच्चों का हत्या जो हुआ है उसका सीधे सीधे राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है और सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंदिर की छत पर ये नहीं लगा रहे हैं, मंदिर की छत पर आम जनमानस के चंदे का पैसा लग रहा है। ठीक है, ये वाहवाही भले लूटते हैं, क्योंकि मंदिर आम जनमानस की भावनाओं का होती है और उसकी हम कदर करते हैं। जो सरकार विद्यालय बंद करने की बात करती हो, लोगों को अनपढ़ रखने की बात करती हो, वो सरकार कभी ये ध्यान देगी कि छत कमज़ोर है? वो तो चाहेगी कुल छत गिर जाए। अरे ऐसा नहीं है, मोदी जी सोच रहे हैं भाई। ओह, अगर सोचते तो छत कमज़ोर थी, उसकी मरम्मत हो जानी चाहिए थी। रहा सवाल, 7 बच्चे मर गए, सरकार और कई घायल भी हैं। नहीं, मर गए, घायल तो हैं, वो जिंदा हो सकते हैं, हो जाएंगे। 7 बच्चे मर गए, जिस परिवार के बच्चे मर गए शिक्षा लेने गए थे, ये बच्चे देश के भविष्य थे। कोई आईएएस। अरे दुर्घटना हो गया तो अब सरकार पे इतना दोष क्यों दे रहे हैं? नहीं, दुर्घटना हो जाए, हाँ, एक अलग चीज़ है, मगर जिस छत के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ का हेडमास्टर क्या कर रहा था? उस इलाके का बीडीओ क्या कर रहा था? वहाँ का खंड शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा था? बीएसए क्या कर रहा था? डीएम क्या कर रहा था? उसे कम से कम प्रिंसिपल साहब को, प्रधानाचार्य महोदय को, अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखना भी तो चाहिए था कि छत कमज़ोर हो गई है। इसका मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक लोग शिक्षा से वंचित करने के लिए छत गिर जाए, बच्चे मर जाए। बच्चे मर गए, ये देश के भविष्य हैं। हो सकता था कोई एमपी होता, कोई एमएलए होता, कोई भारत सरकार का मंत्री होता, कोई आईपीएस होता, कोई आईएएस होता, कोई आप जैसा पत्रकार होता जो गरीबों के दुख दर्द को आम जनमानस में पहुंचाने का काम करता, उसकी समस्या का समाधान करने का कर रहा। ये तो इन्होंने ख़त्म कर दिए।
मतलब आपका भी मानना है कहीं ना कहीं सरकार की ही गलती है? अरे दोष किसको दिया जाएगा? सरकार को दिया जाएगा। जो जिम्मेदार है व्यक्ति है उसी को दोष दिया जाएगा। बिल्कुल, ये इनका कहना है। अब लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि मंदिर की छत तो बनाते हैं, स्कूल की छत नहीं बनाते। क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो भी ननिहाल इसमें डेट किए हैं उनके आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करेंगे। मगर देखिए, सरकार को, जो राजस्थान की सरकार है, उसको कहीं ना कहीं देख रेख करनी चाहिए किस विद्यालय में के कितनी छज्जे पुराने हैं, कितने नए हैं। सरकार इसको आंकड़ा पेश करे और जो इसमें दोषी हो, BLO हो या जो भी हो, इस पर तुरंत कार्रवाई करे। रही बात एक और बात है, भाई साहब हमारे कर रहे थे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कि स्कूल बंद कर रहे हो। देखो भैया, जिसको पढ़ना है, लोग दीपक जला कर नहीं पढ़ते थे, लोग मोमबत्तियाँ जला कर पढ़ते थे। कहाँ पढ़ लेंगे जब स्कूल नहीं होगा तो पहले सुन लीजिए, सरकार सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए, जिस लड़के में हुनर होगा पढ़ने का, वो कहीं भी पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ने का हुनर होगा, वो AC लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, टाइल्स लगा दीजिए, तभी वो पढ़ेगा नहीं। रही बात सरकार का क्या गाइडलाइन है, सरकार क्यों बंद करना चाहती है, ये भाई सरकार से पूछे ना। आम जनता तो यही कहेगा, हो सकता है कि उस बच्चे में 10 बच्चे हैं, ठीक उसके 1 किलोमीटर पे 2 बच्चे हैं, तो सरकार इस तरह से कर रही है कि हो सकता है इसको बंद करके हम एक जगह स्थापित करना चाहें। मगर जो देखिए सरकार है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हम माने। पहले भी सरकारें रहीं और जो गाइडलाइन जारी करती थी वो लोग मानते थे, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों दिक्कत? लोगों से मैंने यही बात की, मैं आपकी तरफ मैं भी सोचता हूँ। तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, यहाँ 2 बच्चे थे, वहाँ बंद करके दूसरे स्कूल में मर्ज कर दो। तो उन्होंने कहा लेकिन जो शराब की दुकान है उसको भी मर्ज कर देना चाहिए 2-2, 4-4 किलोमीटर पे, वो हर किलोमीटर पे हो गई है। ये खाने पीने पे हम क्या बोल सकते हैं, सरकार का ये गाइडलाइन। सरकार देखिए, बिहार में शराब बंद तो है, मगर 2 मिनट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा ना। पीने खाने वालों कहाँ आप रोक पाएंगे? लोग नदी पार कर जाते हैं पीने के लिए। हम तो उसी बॉर्डर से आते हैं, हमारा भी वहीं पूर्वांचल में मकान पड़ती है। तो देखिए, खाने पीने कहीं रोक नहीं पाएंगे, लोग पीने वाले हैं, लोग पिएंगे, चाहे शासन बैठे हो चाहे प्रशासन बैठे हो। देखिए, रेवेन्यू की बात है, सरकार को फायदा होता है, हो सकता है इससे फायदा हो रही हो। चलिए फिर से मैं वहीं आता हूँ। आप सरकार को दोष देते हैं कि नहीं देते हैं जो छत गिरी? सरकार को पहले दोष देने से पहले जो वहाँ का प्रबंधक है, जो वहाँ का हेड मास्टर है, उसको पहले जेल भेजो। अरे जब तुमको पता है कि मेरी छज्जी पुरानी है तो तुम क्यों बच्चों को बुला रहे हो? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सरकार कहाँ जाएगी भैया? सरकार आपको खाना खिलाएगी? देखिए, जो पुरान मकान हो गए, हम तो देख रहे थे, जानकारी में है बात, उसको सही ढंग से रिपेयरिंग करना चाहिए। अब गिरने का ये मतलब, ये बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता। व्यवस्था पहले से जानकारी भी थी कि ये छत गड़बड़ है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। उसका जांच हो के बनना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कि सरकार एकदम ध्यान ही नहीं देती है सब पे। सरकार नहीं ध्यान दे, जो मौका पर आता तो वही सरकार होता। सरकार तो बैठे अपनी व्यवस्था दे दिया, उनको देखना चाहिए। वहाँ बताया भी गया था कि ये गड़बड़ है, लेकिन वहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, तो वहाँ सरकार वहाँ बैठी है, तो सरकार वहाँ है, जो सरकार मौके पर आता वही सरकार आता, लेकिन वहाँ कमियाँ है। कमियाँ? हाँ, हमने देखा सब में कमियाँ है। अधिकारी को भी सस्पेंड हो रहा है। अधिकारी तो आदेश कर दिया कि आप देखिए, तो उनको मौका जो रहता है उनको देखना चाहिए ना। कहे तो क्यों नहीं सुने? बच्चे थे और लोग होते, गिरा है, मालूम है बात। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मंदिर में सोना लगा रहे हैं जी, तो उसके लिए क्या सोचते हैं आप? सोना मंदिर की छतों में सोना लग रहा है, मंदिर की दीवारों पे सोना लग रहा है, उसमें बड़ा नाराज हैं लोग, कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो सोना तो लगना का खराब थोड़ी बात है। जब भगवानों को मानना है तो सोना बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ, जब मानी। लेकिन स्कूल का क्या होना चाहिए? स्कूल तो भाई चलना चाहिए, ये संविधानिक के हिसाब से यही है। देश को बचाने का सरकारी जो भी सुविधाएं बनाई गई है, ये देश को बचाने के लिए बनाया गया है। बचाने के लिए, राजतंत्र को ख़त्म करके ये जो लोकतंत्र लाना चाहिए। लोकतंत्र की हम विदेशों से गुलाम कभी नहीं बनेंगे, बरकरार बने रहेंगे। ये इनका कहना है। आम जनता है भाई, जो बोली आपने सुना, सीधे तौर पर यही सब हालात है। आप भी सोचिएगा कितना दुख होता है ऐसा सुन के कि एक स्कूल की छत गिर जाती है। क्या हम कौन से युग में जा रहे हैं? हम क्या इतना भी ध्यान नहीं दे सकते कि स्कूलों की मरम्मत हो सके, नई बिल्डिंगें बने? आज के लिए इतना ही आप भी लिखिएगा, क्या वाकई हम किस तरफ जा रहे हैं? आज कल इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।